Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा वीकेंड का एनालिसिस आज के लिए, जहां पे आप देखोगे तो 23,760 से कहा था कि 23,840 भी आएगा और 24K भी आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मार्केट 760 के ऊपर, यानी कि जैसे ही गैप अप हुआ, पूरे दिन इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, बट फाइनली अगर आप देखोगे तो 24K के ऊपर चला गया। और आपको मालूम रहेगा, बार बार मैं ये कह रहा था, एक या दो दिन से नहीं, 3-4 दिन से, कि 24K आपका जैकपॉट हो सकता है। तो अब क्या करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो एक चीज़ समझ लेना कि कल की एक्सपायरी बहुत ट्रिकी रहेगी, बहुत गोलमाल वाली रहेगी, क्योंकि बहुत सिंपल है। 24K वाले जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये इतने आसानी से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो कुछ ना कुछ बीच में आपको कंफ्यूज करके ही छोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि एग्जैक्टली कल कैसे मूव आ सकता है और कौन सी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा आपको मूव कैच करने को मिलेगा। बाय द वे, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना। ऐप में आपको क्या मिलता है, तो ऐप में आपको मिलता है इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड्स। एट द सेम टाइम आपको मिलता है बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट्स, रिसर्च। यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए वैसे हम देते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको मिल जाता है इंस्टेंट अलर्ट। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइदर आप एप्पल स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हो या प्ले स्टोर में, ऐप दोनों जगह पे अवेलेबल है। अब सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे कि इंडिया यूएस लुकिंग टू फाइनलाइज ट्रेड डील। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा ट्रेड डील फाइनलाइज हो गया तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। और डेफिनेटली मीन्स इतने दिन से अगर ये चल रहा है तो इंडिया कुछ ना कुछ ज़रूर निगोशिएट करते रहेगा। खास करके इंडिया को नहीं चाहिए जीएमओ सीड्स यहाँ पे आए, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। एक एक कद्दू इतना बड़ा, एक एक टमाटर इतना बड़ा, ये सब इंडिया को नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया दूध के सेक्टर में एंट्री नहीं देना चाहता, और यही चीज़ों के लिए ट्रेड डील एग्री नहीं हो रही है। बट ऑटोमोबाइल्स में भी, स्कूटर्स, कार्स, इनके लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं वो कम कर सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इंडिया एआई बूम में ट्रिगर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेस। तो अगर आपने ये इंस्टाग्राम वाला चैनल फॉलो किया रहेगा तो आपको 3 ऐसे कंपनी जिसमें जो डेटा सेंटर में रेस में ऑलरेडी निकल पड़ी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है कि कौन से ऐसे कंपनीज़ है जो डेटा सेंटर में एक्सपर्ट है और जो बनाने में ऑलरेडी लग चुके हैं। तो 3 पार्ट में है ये इंस्टाग्राम लिंक, इसको देखना मत भूलना। तो ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस करने वाले हैं, HCL, सिप्ला और नाइका। FII DII क्या कर रहे हैं, तो FII अभी भी बेच रहे हैं, DII अभी भी बाय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल के लिए अगर आप देखेंगे तो 24,000 के, जैसे मैंने कहा था, 24,000 के लग रहा है कि सपोर्ट है। बट मैं ये सीरियसली नहीं मानता, क्योंकि FII या इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है शॉर्ट करने का। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट को बीच में किधर रुकने के लिए जगह है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक गैप है, राइट।
बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक गैप है। तो ये गैप का चक्कर क्या है? तो ये गैप का चक्कर इतना ही है। मुझे लगता है कि कल के दिन में क्या हो सकता है, तो कल के दिन में सबसे पहले आप देखोगे मार्केट ऊपर जा सकता है 24,065 के आसपास। तो ये एक लेवल है जहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर आपको कुछ चाहिए कि मार्केट कहां तक मैक्स जा सकता है, तो मैक्स टू मैक्स 24,100। मार्केट में टू बी हॉनेस्ट ऊपर के साइड में अब कुछ फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए नहीं बचा है। मेरा ज़्यादातर ध्यान रहेगा मार्केट के नीचे के साइड में, और हर जगह पे नहीं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ, बेरिश हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यू बुलिश ही है, बट जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, बहुत लोगों को लगेगा सर पूरे दिन तो कंसोलिडेट किया, अब आप क्यों बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर नहीं भाग सकता? नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा चांस है मार्केट को आने के लिए 23,850, राइट। 23,850 से 23,800 के बाद जो मार्केट जाएगा वो आपको अगले लेवल तक लेके जाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो मीन्स ये देखो, ये ऊपर गया, ओके, सभी को लगा ऊपर जाएगा, नहीं, ये कंसोलिडेट हुआ, वापस सबको लगा अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट हुआ और फिर धड़ांग करके ऊपर चला गया। तो होता क्या है कि इतना ज़्यादा मार्केट में पैसा नहीं है, या इतना ज़्यादा मार्केट में बायर्स स्ट्रांग नहीं है, कि इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है फिलहाल कि सडनली सब कुछ चेंज हो गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। तो हाई पे होता क्या है कि सेलर्स एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं मार्केट को शॉर्ट करने का, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सेलर्स एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, लिक्विडिटी मिल रही है तो लिक्विडिटी को लेके, यानी इतने सारे लोगों के ने ऑप्शंस बाय किए हैं, तो उसी को सेल करके धड़ाधड़ मार्केट को नीचे लाए। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क होगा, तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कहाँ से आपको शॉर्ट करना है। मैं शॉर्ट के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। 23,980 के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो, और ये 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आपने सही सुना, 23,980 के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। और ये कहाँ तक आप शॉर्ट कर सकते हो? आप शॉर्ट करोगे 23,900, और मेरा ये मानना है कि 23,850 तक भी आ सकता है। तो ये आपके नीचे के 2 टारगेट्स है। अब एग्रीड बहुत बुलिश मार्केट है, इसके लिए क्या होगा कि इतने आसानी से नहीं गिरेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं समझ में आ रहा है, अब मार्केट का कौन सा दौर चल रहा है। तो मार्केट आप देखोगे यहाँ पे है, राइट। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट सडनली ऐसे नीचे नहीं आ सकता है, इतना बुलिश मार्केट सडनली नीचे नहीं आ सकता है। मार्केट को डेफिनेटली कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था, ओके। और फिर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा, और फिर बाद में एक बार सभी सेलर्स खत्म हो गए, मार्केट ऊपर जाएगा। अब तो इसका मतलब क्या है कि कल सुबह को ही 23,980 आएगा? चांसेस कम है। सुबह को वापस, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले चीज़ होगी कि सुबह को मार्केट
गैप अप या दौड़ेगा, कहाँ तक दौड़ेगा? 24,065 या 24,100। तो ये सुबह के लेवल्स होंगे जहाँ पे मार्केट दौड़ के रुक जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आप बोलोगे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ओके, बट इस ऊपर नहीं जा रहा है, इसके लिए पुट लेना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पुट तभी ही लोगे जब 23,980 आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि 23,980 आने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ है और मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पे आप लोगे तो क्या होगा? बीच बीच में स्पाइक मारेगा, आपके जो ये है पुट अगर आपने लिया है तो वो फेल हो जाएगा। बट ये नंबर के बाद आपको उल्टा स्पाइक नहीं मारेगा या पुल बैक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कंसोलिडेशन होना था वो यहाँ पे हो गया है। तो फिलहाल मार्केट क्या है? अभी तक मार्केट में जोर है, मार्केट में जोर खत्म नहीं हुआ है। तो ये जोर मार्केट को कहाँ पे लेके जाएगा? अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो कौन से लेवल्स है? 24,065 से लेके 24,100, राइट? अब आप गैप अप होगा, कहाँ से आप ट्रेड करोगे, ये सब इतने जल्दी मैं नहीं बता पाऊंगा। बट मेरे यहाँ मेरे हिसाब से ये जो मूव शुरू हुई है ना, ये 24,065 या 24,100 के यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगी, साइडवेज चला जाएगा मार्केट, नीचे आएगा तो आप हैरान हो जाओगे। 23,980 के बाद आएगा 23,900 या 23,850। तो क्या आपको सब समझ में आ रहा है मैंने मार्केट के बारे में क्या कहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस लिखना। बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से चल रही है, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 55,000 के बाद ही 55,200 के बाद ही आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। और ऊपर के लिए जैसे मैंने कहा, अब भी अगर आप देखना चाहोगे 55,400 के ऊपर 100 पॉइंट्स। अब और क्या है मार्केट में? सेंसेक्स, वाव, सेंसेक्स भी तगड़ा है। और कभी कभी लगता है कि सेंसेक्स में अगर आप क्योंकि बहुत छोटी मूव कल मिलने वाली है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऐसे इसमें अगर आप सेंसेक्स में कुछ पॉइंट्स कमाने को देखोगे मॉर्निंग में ही, तो वो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा रादर देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आपको 20-30 पॉइंट ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ तक जा सकता है? 76,000 लगभग 800 के पास। ओके, अब नीचे के लेवल्स कहाँ पे आपको ढूंढने हैं? 76,000, जो कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, 76,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा आपको? 76K तक। और यहाँ से फिर जो ऊपर आएगा वो आपको 77 तक लेके जा सकता है। अब 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं। HSCL, वाव, ऊपर तो जा रहा है बट ऊपर के लेवल पे सेलर्स है जो कि क्लियरली दिख रहा है। सिप्ला भी ओवरऑल सही ही है बट फिलहाल मीन्स रिकवरी कर रहा है। नाइका, यस, नाइका थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट ये जो है ये दिखाता है कि बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी उतना ज़ोर नहीं पकड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी सेलिंग भी है, तो नाइका जैसे स्टॉक में फ़िलहाल दूर रहना ही अच्छा है। इसका अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो इतना बेहतरीन नहीं रहेगा। अगर बेहतरीन रहता तो नाइका कब के कब ऊपर चला जाता। तो होप आपको पसंद आया रहेगा ये एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो फॉर अ एक्सीलेंट एक्सपायरी।